देखिए चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ asynchronous ट्रांसमिशन। asynchronous ट्रांसमिशन इज वेल suited for keyboard type terminals and paper tape devices। देखिए asynchronous ट्रांसमिशन होता क्या है ये समझ लो। पहले तो ये कह रहे हैं कि इज वेल सूटेड फॉर कीबोर्ड टाइप टर्मिनल्स। कीबोर्ड टाइप टर्मिनल्स के लिए वेल सूटेड होता है, जहाँ पे मतलब कीबोर्ड टाइप टर्मिनल्स के लिए जहाँ कीबोर्ड का यूज किया जाता है वहाँ पे एक तरीके से आप असिंक्रोनस ट्रांसमिशन समझ सकते हैं। एंड पेपर टेप डिवाइसेस जो होती हैं उनके वहाँ पर इनका वेल सूटेड होते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी लोकल स्टोरेज एट द टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल पर नॉट रिक्वायर्ड टू लोकल स्टोरेज एट टर्मिनल, तो लोकल स्टोरेज टर्मिनल पर उसके लिए जरूरत नहीं होती है कि मतलब लोकल स्टोर करें पहले तब ये करें, तो उसको स्टोरेज की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर एज ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर बाय करेक्टर इसमें ट्रांसमिशन होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो एक फिगर दिख रहा है सबको, देखो फिगर में देखो, हेलो फिगर दिख रहा है ना सबको। देखो सेंडर सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बिट देखिए ट्रांसमिट की गई है। ठीक है, अब ये बिट पहली जो बिट दी हुई है ब्लॉक में 1, देखो 1 और 0 मैंने बताया था कि स्टार्टिंग बिट होती है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, पता है ना। अब देखो 1100 1010। ठीक है, अब से जब ये आगे बढ़ी डायरेक्शन ऑफ फ्लो से रिसीवर की तरफ जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होती है। ठीक है, तो ये 1 जो है आगे चला गया, ये देखिए 11, अब ये 00 दो बिट शिफ्ट हुई है, इधर आई है। ठीक है, और इधर 00 10 11 0 11 00 10 11। ठीक है, तो बिट ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बिट इसमें आगे जाके स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट ये होती है, ऐसे ये बिट में एक पूरे ब्लॉक के रूप में जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये ब्लॉकेज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कि ब्लॉक में डिवाइड हो गया और सीधे इसको ट्रांसमिट कर देते हैं रिसीवर तक। asynchronous transmission is best suited to internet traffic in which information is transmitted in short burst। होता क्या है, देखो इंटरनेट पर जैसे एक समय में अलीना, अनन्या, हाजरा और निस्बा, तो अगर ये लोग आपस में कोई नेट पे तुम चीज सर्च कर रहे हो, एक साथ तुमने सर्च की, तो क्या होगा, डेटा एक साथ सबको मिलेगा सबको, पर क्या मिलेगा कि इसमें क्या होता है कि अगर ब्लॉक्स में डिवाइड होकर डेटा अलग अलग जाएगा तो इंटरनेट में जो ट्रैफिक नेटवर्क लाइन पे होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो उससे कब बचत होती है, रिड्यूसेस होती है कि कोलैप्स कर जाए या कोलिजन हो जाए डेटा का, ये बचता है, रिड्यूस होता है ये चीज। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज्ड बाय मॉडम्स, और मॉडम्स के द्वारा इस टाइप का ट्रांसमिशन यूज किया जाता है। क्लियर, समझ में आया। एडवांटेजेस ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एडवांटेजेस क्या है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के, ये देख लेते हैं। पहला, दिस मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज चीपर इन कॉस्ट एज कंपेयर टू सिंक्रोनस। सिंक्रोनस से ये चीपर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इफ लाइन आर शॉर्ट, अगर कहीं पर लाइन शॉर्ट है, मतलब जहाँ कनेक्शन हो सकता है नेटवर्क का एस्टेब्लिश है, चाहे वो लोकल एरिया हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, short asynchronous transmission is better because line cost would be low and idle time will not be expensive। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइन कॉस्ट होगी वो तो काफी लो हो जाएगी, और आइडल टाइम होगा विल नॉट बी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा आइडल टाइम। ठीक है, तो आसानी से हो जाए। दूसरा क्या है, इन दिस अप्रोच ईच इंडिविजुअल करेक्टर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसमें क्या होगा, अलग अलग जो एक करेक्टर है जो बिट के फॉर्म में जा रहा है, जो देखा है ना पीछे बिट के फॉर्म में, itself अपने आप कंप्लीट होता है। therefore if character is corrupted during transmission its successor and predecessor character will not be affected। अगर मान लो कोई एक बीच का करेक्टर या एक बिट अफेक्ट हो गई, ठीक है, करप्ट हो गई, तो क्या होगा कि जो करप्ट हो गई है बिट, तो वो क्या होगी, जो उसके पीछे की बिट है या उसके आगे की बिट है वो इफेक्ट नहीं होगी, वो करप्ट हो गई, उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंच जाएगी। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है सर।
दोनों पॉइंट, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं ये इसके में लिखा है, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सोर्सेज हैविंग डिफरेंट बिट रेट्स। अब इसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं जो भी सोर्सेस से, वो डिफरेंट बिट रेट्स में जाते हैं। बिट रेट्स का मतलब होता है कि जो पर सेकंड जो बिट जा रही है उसकी रेट अलग अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंट बिट रेट्स में जाता है, ये पॉसिबल, ये इसका एडवांटेज है। द ट्रांसमिशन कैन स्टार्ट एज सून एज डेटा बाइट टू बी ट्रांसमिटेड बिकम्स अवेलेबल। ट्रांसमिशन जब स्टार्ट होता है तो एज सून एज डेटा बाइट भी टू बी ट्रांसमिटेड बिकम्स अवेलेबल, तुरंत अवेलेबल हो जाती है और ट्रांसमिट होने लगती है। मोर ओवर दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज इजी टू इम्प्लीमेंट। और इस तरीके का जो मोड है डेटा ट्रांसमिशन का वो काफी इजी होता है और इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। क्लियर है? कोई डाउट? हेलो, चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है। भाई अगर किसी के एडवांटेज है तो किसी के उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे भाई, कहीं लाभ है तो कहीं नुकसान भी। पहला ये बता रहे, दिस मेथड इज लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या है, एक तो ये लेस एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट ज्यादा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है एफिशिएंट क्योंकि ब्लॉक्स में जा रहा है तो टाइम तो ज्यादा लेगा ही लेगा, इसलिए लेस एफिशिएंट है। बीच में कोई किसी ब्लॉक में कोई डेटा अगर मिस हो गया, करप्टेड हो गया, तो उसको दोबारा से रिकॉग्नाइज करना और सेंड करना दोबारा से, वो टफ काम होता है। स्लोअर देन सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से स्लोअर होता है। स्लोअर इसलिए होता है क्योंकि ब्लॉक्स में डिवाइड है। पहला ब्लॉक जब तक वो वाला बिट कंप्लीट होगा तो फिर आगे जाएगा, फिर तीसरे नंबर वाला जाएगा। और सिंक्रोनस में क्या होता है, एक साथ, अभी नीचे देखिए सिंक्रोनस देखेंगे, उसका भी फिगर बना हुआ है, दिख रहा होगा, उसमें डायरेक्ट एक साथ हम डेटा भेज देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ड्यू टू द ओवरहेड ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स एंड इंसर्शन ऑफ गैप्स इनटू बिट स्ट्रीम। तो इसमें क्या है कि क्यों स्लोअर होता है कि पहले तो एक्स्ट्रा बिट्स जो भैया स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट कई बार 3 ब्लॉक पे 3 बार लगानी पड़ी। दूसरा एक्स्ट्रा बिट्स ओवरहेड हो जाता है एक्स्ट्रा बिट्स का। दूसरा क्या होता है कि दोनों ब्लॉक के बीच में जो गैप आ रहा है भाई वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेटेंसी उसकी भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं? हेलो, बैंडविड्थ, वो चीज। तो ये चीज हो गया हमारे पास। तो बिट गैप जो हो रहा है, इंसर्शन ऑफ गैप इनटू बिट स्ट्रीम, जो भी बिट जा रही है स्ट्रीम, बिट स्ट्रीम, ठीक। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इनविटेबली डिपेंड्स ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्ट बिट्स, दीज बिट्स कैन बी मिस्ड और करप्टेड। अगर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये करेगा कि इसकी भैया जो स्टार्ट बिट थी वो ही मिल रही है कि नहीं रिसीवर एंड पर। रिसीवर एंड पर स्टार्ट बिट जो गई थी वही मिली है कि नहीं मिली है, या बीच में कोई मिस हो गया, करप्टेड हो गया, तो वो चीज़ फिर इसमें नहीं पता चल पाता है। ट्रांसमिशन हो गया तो वो चीज़, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? बताओ, यस सर कौन बोल रहा है, बताओ क्या डाउट है? अभी ये 20 दिन क्लासेस नहीं हुई आप लोगों ने, किसी ने तो पढ़ाई की नहीं होगी, बंद कर दिया होगा कॉपी किताब। क्यों, पढ़ाई की थी किसी ने? आगे का चैप्टर पढ़ा, रीड किया था? हेलो, हाँ लीना, छुट्टियों में कुछ पढ़ाई की? ले अब सब ईद ईद बना लिया तुमने सब, हैं? चलो, अरे लॉकडाउन क्या तो घर में नहीं बनाया भाई? घर में तो बनाए होगे। अरे ले गो, अब फिर तुम कोरोना कोरोना काल में घूमोगी, बताओ? ना भैया, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये सेकेंड लहर तो है ही काफी खराब, और जो आने वाली लहर, हाँ तुम कहीं नहीं जाना, निस्बत तुम कहीं नहीं जाना, नहीं तुमको तो सबसे पहले कोरोना पकड़ लेगा, ये ध्यान रखना। हाँ नहीं, तुम मत जाना, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, ठीक। और भाई सेकंड थर्ड लेयर जो है, लहर है,
तो वो बहुत खतरनाक है तुम्हारा। तुम बाहर घूमना चाह रही हो भाई, बता रहे, देख रही हो अभी तुम तक। अभी देखिए ईद, ऐसा नहीं है ईद आई है तो ईद अगली बार भी आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी बहुत हर साल आता है, जैसे हमारा त्योहार हर साल आते हैं, वैसे आपके भी त्योहार आएंगे। देखो अगली साल तक तो कंडीशन अंडर कंट्रोल हो जाना चाहिए। इस साल तो खैर ऐसा ही रहेगा अभी फिलहाल। फिर ठीक है, चलिए क्लियर हो गया डिसएडवांटेज। चलिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देख लो। अब इसमें ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डज नॉट यूज स्टार्ट। देखो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट स्टॉप बिट्स का काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो इसमें है डेटा, जो मतलब बिट स्ट्रीम है वो एक साथ भेज दी जाती है। मतलब मान लो तुम्हें कुछ सामान अलीना, अनन्या, देवोश्री, हाजरा, निस्बा, पीयूष, मान लो आप लोगों को कोई सामान किसी अपने फ्रेंड को भेजना है। अब एक काम आप करें, देखो असिंक्रोनस क्या होता है, टुकड़ों में सामान को भेजो। भाई ये वाला आज पहुंचा दो, वो वाला कल पहुंचा दो, या थोड़े थोड़े गैप पर हम भेजवा दें, तो वो असिंक्रोनस हो जाए। और एक काम करो कि तुम एक साथ ही बोलो भैया एक साथ करो कुरियर, इसको सीधे भेजो, चाहे जितना भारी जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आप भेजिए मुझको एक साथ। तो एक साथ जो भेजना होता है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है। आई बात समझ में? एक साथ देखिए फिगर में दिख रहा होगा, एक साथ पूरी बिट स्ट्रीम भेज दी गई। अब वो अपना डेस्टिनेशन, तो जब एक साथ भेजा जा रहा है तो उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का काम नहीं होता है। और असिंक्रोनस में स्टार्ट स्टॉप बिट का काम इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लॉक पे भेजा गया है वो जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो वो मैच कराएगा ना कि ये वाला स्टार्ट बिट जो भेजी गई थी लगा के सेंडर ने, तो वही मिल रही है कि नहीं। तो वो एक्नॉलेज भेजेगा भाई सर्वर कि हाँ भैया मिल गया, डेटा मिल गया आपने जो भेजा था। आई बात समझ में? इंटरनेट पे जो नेटवर्क लाइन पे जैसे डेटा कैसे, ये आपको देखो ये अभी जो नेटवर्किंग का जितना कुछ पढ़ा है उसका थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क लाइन पर डेटा डिलीवर सेंडर टू रिसीवर हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई बात समझ में? इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इन दिस मेथड बिट स्ट्रीम इज कंबाइंड इनटू लॉन्गर फ्रेम। तो जब एक साथ कंबाइन करके भेजा जाएगा तो वो लॉन्गर फ्रेम, बहुत बड़ा फ्रेम बन जाएगा। दैट में कंटेन मल्टीपल बाइट्स, उसमें कई मल्टीपल बाइट्स हो जाएंगी, सीधी सी बात है। देयर इज नो गैप बिटवीन द वेरियस बाइट्स इन द डेटा स्ट्रीम। अब इसमें देखिए कोई गैप नहीं है, वहां गैप था, यहाँ कोई गैप नहीं है वेरियस बाइट्स इन डेटा स्ट्रीम में। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट सिंक्रोनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड। जब कोई भी स्टार्ट और स्टॉप बिट इसमें नहीं होती तो वहां पर बिट सिंक्रोनाइजेशन होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बाय टाइमिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ईच बिट। तो यहाँ पे बिट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जो सेंडर्स और रिसीवर के बीच में भेजा गया है डेटा, तो वो वहां पर टाइमिंग देखी जाएगी कि ईच बिट की जो टाइमिंग होगी